सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि शारदा अपने डैड से मिलने के लिए उस टावर के अंदर अकेली घुस जाती है। तो यहाँ पे सास्के अपनी बेटी को ही नहीं पहचान पाता और उसको लगता है कि ये जो लड़की है वो शीन उचिया के साथ में मिली हुई है। तो वो उसको बोलता है कि तुमने मुझे इंप्रेस कर दिया, आखिर तुम लोगों ने मुझे ढूंढ ही लिया। और वो शारदा पे अटैक करने लगता है अपनी स्वॉर्ड से। तो शारदा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शिजुने जो होती है वो साकुरा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है और उसको बता देती है कि शारदा नारुतो के साथ में गई हुई है। तो शिजुने उसको बताती है कि शारदा को एक फ़ोटो मिली थी अपने डैड की पुराने पार्टनर्स के साथ में। तो उसको सुनकर साकुरा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। तो शिजुने बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तुम्हें मैं उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, वो अपने डैड से मिलने के लिए उत्साहित होगी शायद। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शारदा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है अपने डैड का ये रूप देख के। तभी सास्के को एहसास होता है कि ये शारदा, ये तो मेरी बेटी है। तो वो उसको बोलता है ये शारदा, ये तुम हो? तो शारदा बोलती है कि डैड मैं आपको देखती इमीडिएटली पहचान गई थी, लेकिन आपने मुझे इतना टाइम लगा पहचानने में। तो यहाँ पे शारदा काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। तभी नरूटो आ जाता है। नरूटो बोलते हैं शारदा तुम हमसे आगे भाग के क्यों आ गई, बहाना मार के हमारे साथ ही आ जाती। तभी चोचो देखती है कि सास्के कितना ज़्यादा हैंडसम है और यहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है कि सास्के कितना ज़्यादा हैंडसम है। तो यहाँ पे सास्के जो होता है वो नरूटो से पूछता है कि नरूटो तुम बच्चों को अपने साथ में क्यों लेके आए, मैंने तुम्हें अकेले आने के लिए बोला था। और चोचो जो होती है वो सास्के का हाथ अपने सर पे रख के देखती है कि कहीं ये मेरे डैड तो नहीं जो उस दिन बीमारी में मेरे को चेक करने के लिए आए थे। तो शारदा यहाँ पे चिल्लाती है और बोलती है डैड मैं यहाँ से पे आपसे मिलने के लिए आई हूँ और आप मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे। और बोलती है कि जब मुझे पता चला कि लॉर्ड सेवंथ आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं तो मैंने उनका पीछा किया और लॉर्ड सेवंथ मुझे यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं लेके आए। वो उससे पूछती है कि डैड मुझे असली में तो बताइए कि मेरी मॉम कौन है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शिजुने साकुरा से पूछती है कि मुझे लगता है तुमने उसको उसके डैड के बारे में अभी तक बताया नहीं है। तो साकुरा बोलती है कि मुझे लगता है अगर उसको पता चला कि उसका डैड लीफ विलेज का विलन लीफ विलेज को तबाह करना चाहता तो शायद उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो शिजुने बोलती है लेकिन अब तो सास्के काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है और वो विलेज की भलाई के लिए इधर उधर घूम रहा है, तो तुम सही कर रही हो, उसको बता देना चाहिए तुम्हें। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शारदा जो होती है वो सास्के से पूछते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ नहीं थे, कभी भी आप घर पे नहीं आते, और ये जो औरत है चश्मे में अब वो कौन है आपके साथ जो खड़ी है। तो नरूटो उस फोटो को देख के पहचान जाता है। नरूटो बोलते हैं तो मैंने कहीं देखी देखी लगती है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा कहाँ पे थे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शारदा जो होती है वो सास्के से बोलती है मॉम कभी मुझे नहीं बताती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और ना उन्होंने कभी ये बताया कि आप कहाँ पे थे। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आप इतने दिनों में क्या कर रहे थे और कहाँ पे थे। तो यहाँ पे सास्के जो होता है वो काफ़ी रूड जवाब दे देता है और बोलता है कि तुम्हें मतलब नहीं है कि मैं कुछ भी कर रहा था। तो यहाँ पे शारदा जो होती है वो आखिर है तो बच्ची, उसका दिल टूट जाता है अपने डैड से और वो काफ़ी ज़्यादा जोर से रोके वहाँ से भाग जाती है। तो चोचो बोलती है कि आप बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिव हो और मुझे लगा था कि आप मेरे डैड हो, लेकिन आप मेरे डैड नहीं हो सकते, और वो भाग जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नरूटो सास्के से बोलता है तुम्हें बता देना चाहिए उसको सब कुछ सच। तो उन लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि सास्के नरूटो से बोल रहा है कि कागुया कहीं भी एग्जिस्ट कर सकती है, तुम उसके ट्रेसेस को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, तो मुझे उसको ढूंढने के लिए जाना होगा अकेले। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नरूटो सास्के से बोलता है कि हम दोनों ही साथ में कर सकते हैं, तुम्हें अकेले सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सास्के बोलता है कि सिर्फ मेरे पास ही रेनेगान है और मैं ही उसके टाइम स्पेस पोर्टल में जा सकता हूँ और तुम लोग नहीं जा सकते, तो तुम होकागे हो, तुम होकागे का काम करो, और वैसे भी ये विलेज मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करता है, तो मैं ही एक जाऊँगा यहाँ पे। और उस नरूटो को बोलता है कि मैं कहाँ पे हूँ इस सब की जिम्मे जानकारी जो वो क्लासीफाइड रहनी चाहिए, किसी को बताना मत। तो नरूटो बोलता है कम से कम तुम्हें शारदा को तो बता देना चाहिए अपने मिशंस के बारे में। तो सास्के बोलता है अगर वो नहीं जानेगी तो उसकी लाइफ अच्छी रहेगी, अगर वो जानेगी तो उसको ज़्यादा दिक्कत होगी। और आज प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, तब सास्के जो है वो नरूटो से बोलता है उसके पास साकुरा है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शारदा जो है काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और अकेली बैठी होती है और चोचो ये सब कुछ देख रही होती है। तभी यहाँ पे नरूटो आ जाता है और शारदा के पास खड़ा होकर उसको बोलता है कि तुम्हें अपने डैड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा शिनोबी है और मैं उसको जानता हूँ, वो दिल से काफ़ी ज़्यादा साफ है, वो ऐसा नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शिजुने जो होती है वो जब साकुरा को चेक करने के लिए आती है तो साकुरा यहाँ पे ऑलरेडी गायब हो चुकी है। और फिर हम लोगों को वो 3 जने दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पे जिन्होंने सास्के पे और साकुरा पे अटैक किया था। तब इनमें जो बड़ा वाला होता है उसने अकास्की का क्लॉक पहना होता है और वो बोलता है कि हम लोग अकास्की को दोबारा रिवाइव कर लेंगे। और उसके आसपास चारों तरफ वो छोटे वाले शीन उचिया जैसे बहुत सारे क्लोन बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सास्के जो होता है अपने स्वॉर्ड के मार्क को देखता है और उसको रियलाइज हो जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा रूड था अपनी बेटी के साथ में, तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है। तो यहाँ पे चोचो आ जाती है और सास्के को चिप्स देती है, बोलती है कि आप ये देकर साकुरा शारदा को मना लो। तभी सास्के को डेंजर का एहसास होता है और उसकी शारिंगान जो एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शारदा नरूटो को बोलते हैं कि मैं खुद उस चश्मे वाली औरत को ढूंढ लूंगी और उससे ही पूछ लूंगी कि वो आखिर है कौन। तो नरूटो उसको बोलता है तुम्हें एक बार और अपने डैड से पूछना चाहिए, तो वो तुम्हें समझ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो एक आंख वाला जो क्रिएचर है वो नरूटो वगैरह को देख रहा होता है और वो अपनी कामुई का इस्तेमाल करके छोटे वाले शीन उचिया को और एक बड़े वाले आदमी को दोनों को यहाँ पे बुला लेता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो दोनों जो है वो नरूटो पे अटैक कर देते हैं एक स्पेशलाइज्ड वेपन से जिसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो नरूटो जो होता है अपने कुरुमा मोड को एक्टिवेट कर लेता है और यहाँ पे उस अटैक से बच जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नरूटो जो है बैटल फॉर्मेशन में आ जाता है और तैयार होता है लड़ने के लिए, और शारदा को कहता है कि तुम मेरे पीछे रहो, छुप जाओ। तो यहाँ पे सास्के आ जाता है। तो नरूटो बोलता है तुम हमारी चिंता मत करो, तुम देख लो इसको। तो सास्के यहाँ पे उससे लड़ने के लिए तैयार रहता है। तभी वो सास्के पे भी अटैक करते हैं, लेकिन सास्के जो था अपनी तलवार से वो सारे अटैक्स को झेल लेता है और उस पर अटैक करता है अपनी स्वॉर्ड से।
तो ये वो जो बड़ा वाला आदमी होता है उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेता है और शीन उचिया जो है वो उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है कि उसकी स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ है। तभी रिनेगान का इस्तेमाल करके सास्के जो होता है वो अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेता है छोटे वाले शीन उचिया के साथ में, और फिर उसके बाद में अपने फायर स्टाइल फायरबॉल जुत्सु का इस्तेमाल करके उसको जलाने की कोशिश करता है। तभी जो छोटा वाला शीन उचिया है वो बड़े वाले को बचाने के लिए आगे आ जाता है और फायरबॉल को जो है वो अपने ऊपर ले लेता है और खुद जल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नरूटो जो होता है वो ये सब कुछ देख रहा होता है। तो नरूटो बोलता है सारदा को कि तुमने देखा तुम्हारा डैड कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये तो कुछ भी नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल है। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो बड़ा वाला आदमी है वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी स्किल्स की ज़रूरत है सास्के आकाश को दोबारा रिवाइव करने के लिए। तो वो पूछते हैं कि तुम हो कौन? तो वो बोलता है कि मेरा नाम है शीन उचिया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सारदा बोलती है वो जो बच्चा जिसने मुझ पर अटैक किया था उसका नाम भी शीन उचिया था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो बोलती है कि यही वो बच्चा है जिसने मुझ पर अटैक किया था लॉर्ड सेवन, और यही है जो जिसने। तो सास्के बोलता है कि तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम जब तुम्हें पकड़ के लीफ विलेज वापस ले जाएं तब तुम अब सब कुछ कन्फेस कर सकते हो। तो जो बड़ा वाला शीन उचिया होता है वो छोटे वाले बच्चे को बोलता है तुम्हें किसने बोला कि तुम रेस्ट कर सकते हो और जाओ उन लोगों पे अटैक करो। तो यहाँ पे हम लोग छोटा वाला जो बच्चा होता है वो जला हुआ होता है फिर भी वो अटैक करने की कोशिश करता है। तो नरूटो बोलता है कितना कायर है ये अपने बेटे को इस्तेमाल कर रहा है अपनी शील्ड की तरह। तो सास्के बोलता है नरूटो तुम सारदा का ध्यान रखो, इसको मैं संभाल लूँगा, और वो अपनी स्नेक स्वॉर्ड को लेकर उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो बड़ा वाला शीन उचिया होता है अपने विजुअल प्रावोस का इस्तेमाल करता है और अपने शारिंगान को मांगी शारिंगान में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं उसका जो स्नेक स्वॉर्ड होती है वो नरूटो के अंदर घुस जाती है अचानक से अपने आप। तो नरूटो बोलता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि ये बंदा अपने विजुअल प्रावोस से किसी दूसरे के वेपन को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसने तुम्हारे वेपन को कंट्रोल कैसे किया? तभी सास्के को याद आता है कि इसने मेरी तलवार को अपने हाथ से पकड़ा था, तो शायद तभी इसने मेरी तलवार को मार्क कर दिया था। तो यहाँ पे जैसे ही नरूटो कमजोर होने लगता है वैसे उसका कुरुमा वाला जो सेफ्टी बनाई हुई थी उसने वो भी कमजोर होने लगती है। तो उनके जो स्पेशल वेपन होते हैं वो सारदा पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तभी सास्के को चिंता होती है अपनी बेटी की और वो सारदा को बचाने के लिए वो सारे अटैक खुद पर ले लेता है। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं वो जो बड़ा वाला शीन उचिया होता है वो सास्के को बोलता है कि मुझे तुम्हारे शारिंगान लेने हैं, मैं आकाश को वापस जिंदा करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे हीरोइन एंट्री मार देती है, यानी कि साकुरा एंट्री मार देती है और उसको एक ही पंच में ढेर कर देती है और बोलती है कि तुम हो कौन और तुम मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी के पास में कुछ क्या कर रहे हो? तो वो नरूटो से आगे पूछती है नरूटो तुम ठीक तो ना? तो नरूटो उस तलवार को बड़ी आसानी से अपने अंदर से निकाल देता है और बोलता है तुम मेरी चिंता मत करो। तो यहाँ पे सारदा काफी ज़्यादा चौंक जाते हैं, बोलती लॉर्ड सेवंथ का इतनी जल्दी हील कैसे हो गए? क्योंकि वो कुरुमा की मदद से हील हुआ था। तो कुरुमा नरूटो को बोलते हैं नरूटो तुम काफ़ी ज़्यादा डल हो चुके हो बैटल सेंस में। तो यहाँ पे वो बोलते हैं नरूटो उन दोनों शीन उचियास को पकड़ के अपने साथ में लेने लगता है। तभी साकुरा जो होती है वो सारदा को गले लगा देती है और बोलते हैं कि तुम ठीक हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कि तुम ठीक हो। और वो सास्के को बोलते हैं ये सब मेरी गलती है, मैंने सारदा को सब कुछ बता देना चाहिए था। तो सास्के बोलते हैं ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने अपनी मॉम होने का फ़र्ज़ पूरा निभाया, मैं ही अपने डैड होने का फ़र्ज़ नहीं निभा सका। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो एक आंख वाला क्रिएचर है वो भी सारदा के पास में खड़ा हुआ है और अपनी कामुई का इस्तेमाल करके दोनों शीन उचियास को अपने साथ ले जाता है और सारदा को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं साकुरा जो होती है वो सारदा को धक्का दे देती है और वो इसके चक्कर में खुद उस कामुई में आ जाती है। तो सारदा अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करती है और बोलती है मॉम बच जाओ, रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन सारदा जो होती है साकुरा जो होती है उस कामुई के अंदर खींची चली जाती है। तो जब साकुरा का होश आता है तो वो देखती है कि वो एक अलग से लैब में है और सारी तरफ उसको चारों तरफ से शीन उचियास ने घेरा हुआ है, यानी कि उन छोटे वाले बच्चों ने घेरा हुआ है। तो साकुरा बोलती है मुझे लगता है मैं डीप इन द एनिमी टेरिटरी आ चुकी हूँ। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो चुका है। अगले एपिसोड के लिए बने रही हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।